अब ये देखा जा रहा है कि मोस्ट बैकवर्ड का सेंटीमेंट हमारे तरफ क्या है, दलितों का सेंटीमेंट हमारे तरफ क्या है। अपर क्लास को तो जानते हैं कि अपर क्लास तो हर हालात में मेरे साथ रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद राशिद और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। काफी समय से अटकी जो पहेली थी वो अब सुलझने वाली है। दरअसल बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान होने वाला है। इसी पर हम आज लखनऊ की जनता के बीच मौजूद है और उनसे जानेंगे कि आखिर उनको क्या लगता है। भारतीय जनता पार्टी, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष कोई बहुत बड़ा मतलब वाला ये पोस्ट नहीं होती। वहां एक ही अध्यक्ष होता है, वो नेशनल बॉडी का अध्यक्ष होता है। इसमें एक ही नेता होता है। जो नेता होता है वही जो है संगठन को गवर्न करता है। जैसे आज मोदी जी नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी को पूरा गवर्न करते हैं। ये कोई संगठन नहीं, दूसरे तरह का है, और पार्टियों का संगठन दूसरे तरह का है, लेकिन भाजपा का संगठन दूसरे तरह का है। यहाँ जात पर, यहाँ धर्म पर, यहाँ अगड़ा पर, यहाँ पिछड़ा पर, यहाँ दलित पर, बैकवर्ड पर, ये तमाम मंथन करती रहती है। अब इसको लग रहा है कि अपर क्लास से तो जो है ये अपर क्लास तो हमारा है, ये है जागीर। अब या तो बैकवर्ड की एक दाव चल लिया जाए या दलित का चल लिया जाए। और निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि या तो बैकवर्ड का वो अध्यक्ष देगी, माइनॉरिटी को वो लाइक नहीं करती, तो माइनॉरिटी को इसमें आप ला करके मूल्यांकन मत करिए। इसमें दलित और बैकवर्ड में कोई ना कोई व्यक्ति को इसको अध्यक्ष बनाना है। इसकी हकीकत यही है कि मंथन नहीं हो रहा है, वहां पहले से बन गया है, उस पे चर्चा कराई जा रही है। अब ये देखा जा रहा है कि मोस्ट बैकवर्ड का सेंटीमेंट हमारे तरफ क्या है, दलितों का सेंटीमेंट हमारे तरफ क्या है। अपर क्लास को तो जानते हैं कि अपर क्लास तो हर हालात में मेरे साथ रहेगा। माइनॉरिटी को उसको बनाना नहीं है, तो मोस्ट बैकवर्ड को भी नहीं उसको बनाना है। उसमें जो बैकवर्ड है उनको जरूर ये बनाने का प्रयास करेगी। अगर बैकवर्ड में ज्यादा विरोधाभास होगा तो दलित को ला करके बैठा देगी, अपना कोरम पूरा करती रहेगी। इसलिए कि इसका हर फैसला प्रदेश शर्मा का शर्मा वर्मा को अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। उनके नाम पर तो मंथन बेकारे है। रह गया सवाल कि आप ये कह सकते हैं कि बैकवर्ड से या दलित से ये अध्यक्ष निकालेंगे। कारण ये है कि अपर क्लास में जाने की जरूरतें नहीं है। अपर क्लास को नहीं भी दोगे तो तुम्हारे पास एक डोज है। आज जब वो कम होगा डोज तो एक पुड़िया खोल करके बांट दो, सब मोहल्ले चल वाले में हो जाएंगे। इनको केवल दो इशू पर गेम खेलना है, या तो दलित और नहीं तो बैकवर्ड। ये तीसरे को प्राथमिकता नहीं देंगे। जो मैं कह रहा हूं यही आने वाला कल का रिजल्ट है भारतीय जनता पार्टी का। चूंकि जो संगठन का ढांचे का जो आंतरिक अतीत होती, उस शतरंज में जो है इस समय अपर क्लास कहीं से प्लस नहीं कर रहा, माइनॉरिटी कहीं से प्लस नहीं कर रही। या तो दलित प्लस कर रहा है या बैकवर्ड प्लस कर रहा है। तो निश्चित तौर पर दलित और बैकवर्ड में ये कोई न कोई कैडर को स्थापित करेंगे, यही इनकी संरचना। या बैकवर्ड मैम क्या कहेंगी, बीजेपी में एक नया अध्यक्ष जो है ऐलान होने वाला है, प्रदेश अध्यक्ष, क्या कहेंगे इनका? भाई साहब का कहना है कि जो बैकवर्ड और दलित है उन्हीं को अध्यक्ष बनाया जाएगा। क्या लगता है आपको, ये सही है? भाई इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है जो मैं अभी से उस पर मोहर लगा दूं। अभी कोई सोचना ही नहीं था कि बैकवर्ड की है कि दलित की है कि किसकी है। चल रहा है बीएल वर्मा जी का और कई बहुत बहुत हमारी तरफ से उनको आशीर्वाद, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे डीएल वर्मा जी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं कि वो प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे और हमारी भारतीय जनता पार्टी उनको चुनेगी। और हमारी भारतीय जनता पार्टी में ने उनको चुना और हमारी तरफ से
हमारी माने मोदी जी को, माने योगी जी को तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद कि हमारे वर्मा जी को उन्होंने चुना। उन्होंने कुछ लायक समझा कि हमारे वर्मा जी इस लायक हैं जो प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष अगर उन्होंने चुना है तो बहुत सोच समझ के चुना है। उनका नाम चल रहा है, हम और लोगों से ही बात करेंगे। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे भी बारी बारी जानकारी लेंगे। भाई साहब क्या कहेंगे, इस समय नाम चल रहा है भाजपा में, क्या लगता है किसका चेहरा होगा, बैकवर्ड या दलित या केशव प्रसाद या दिनेश शर्मा जी का हो सकता है, किसका? देखिए ऐसा है ना कि भारतीय जनता पार्टी एक तो देर की है, प्रदेश अध्यक्ष का घोषणा करने में देर की है, और दुरुस्त भी ना करे तो बड़ा खटकेगा हम लोगों को। हम लोग एज ए भाजपा समर्थक होने के नाते, प्रदेशवासी होने के नाते में हम लोग चाहेंगे कि अगर देर की हो, देर से घोषणा हो रही है तो दुरुस्त चेहरा को सामने लाया जाए। और दुरुस्त चेहरा में BL संतोष जी का नाम सुन रहा हूँ, दुरुस्त चेहरा में हम सुन रहे हैं कि दिनेश शर्मा जी का, माननीय दिनेश शर्मा जी का भी है। तो लेकिन थोड़ा सा आप जो है सामाजिक और संघीय ढांचे को देखते हुए और जाति व्यवस्था को देखते हुए आप ऐसा चेहरा रखिए। मैं ये कह रहा हूं कि आप स्वार्थ से थोड़ा सा परे हटिए।